स्वागत है आपका हमारे खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। पेलोसी के दौरे के बाद ताइवान फ्रंट पर हॉरर सीन क्रिएट किया जा रहा है। एक सोची समझी रणनीति के तहत युद्ध का माहौल बनाया जा रहा है। यूक्रेन की तर्ज पर चीन ताइवान में बारूदी आग बरसाने की तैयारी कर रहा है। ड्रैगन लैंड से यह ऐलान हो चुका है कि ताइवान को चीन का हिस्सा बनाना है, लेकिन अमेरिका इसके आड़े खड़ा हुआ है और यही टकराव अब तीसरे विश्व युद्ध की मुनासिब कर रहा है। पेलोसी की ताइवान पॉलिटिक्स से हुए अपमान का बदला लेने के लिए कब्जा किंग तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी कर रहा है। इसलिए आज के खास पेशकश में आपको दिखाएंगे अब बस 7 कदमों पर युद्ध। चीन की हरकत साफ बता रही है कि अमेरिका की ओर से ताइवान में की गई गुस्ताखी की कोई माफी नहीं मिलेगी। चीन के इरादे बता रहे हैं कि वो अब ताइवान को छोड़ने वाला नहीं है। वो ताइवान को तोड़कर दुनिया को अपना दम दिखाने के इरादे जाहिर कर चुका है। चीन ने युद्धाभ्यास के नाम पर ऐसे ऐसे हथियारों का उपयोग करना शुरू कर दिया है जिसे केवल युद्ध भूमि में किसी वॉर के दौरान ही उपयोग किया जाता है। ऐसे में मतलब साफ है कि अब अपमान का इंतकाम। 3、2、1，爆！ 遭敌炮火袭击，加速通过。 पूर्वी चीन सागर, दक्षिण सागर, आकाश, जमीन, जल। 1号注意，闪电射击，放！ बॉम्बर से बारूद बरस रहा है, वॉरशिप से मिसाइलें चल रही है। एयरबेस से जंगी जहाज उड़ रहे हैं। ऐसा माहौल बना दिया है कि रूस और यूक्रेन की जंग भी फीकी पड़ रही है। हर ओर से मिसाइलों का डरावना मंजर आग बरसा रहा है। एक खौफनाक तस्वीर दुनिया देख रही है। समुद्री अखाड़े में ड्रैगन की बारूदी आग ऐसे बरस रही है जैसे विश्व युद्ध का आगाज हो गया है। ये खौफनाक तस्वीर और कहीं की नहीं बल्कि चीन की ओर से युद्ध की वो तैयारी है जो पेलोसी पॉलिटिक्स ने ताइवान के जरिए दुनिया के सामने पैदा कर दी है।中国主权和领土完整，肆意践踏一个中国原则，严重威胁台海和平稳定，严重破坏中美关系，导致非常严重的事态和后果。我们要再次正告美方，中方正严阵以待，中国人民解放军绝不会坐视不管。中方必将采取坚决应对和有力反制措施，捍卫自身主权和领土完整。美方 अमेरिका का ताइवान में दखल देना चीन के आंतरिक मामलों में दखल देने जैसा है। इसके गंभीर राजनीतिक प्रभाव होंगे। अमेरिका और ताइवान को सही समय पर इसका जवाब दिया जाएगा। ये एक चाइना पॉलिसी के खिलाफ अमेरिका का भड़काऊ कदम था। 佩洛西访台，如果佩洛西众议长访问台湾，中方必将采取坚决应对和有力的
反制措施，捍卫自身的主权和领土完整。至于是什么措施，如果他敢去，那就让我们拭目以待吧。 चीन ने ताइवान को उकसाना शुरू कर दिया है। समंदर में गोले बारूद बरसाना शुरू कर दिया है। आसमान से भी जंगी जहाजों ने दहाड़ना शुरू कर दिया है। गोले बारूद को इस तरह बरसाया जा रहा है जैसे ये युद्धाभ्यास नहीं बल्कि ताइवान को युद्ध के लिए सीधी चुनौती हो। ताइवान फ्रंट पर हॉरर सीन। पेलोसी के ताइवान से जाते ही चीन की आक्रामक मुद्रा दुनिया को डरा रही है। चीन की सेनाओं ने ताइवान के करीब मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी है। ऐसा लग रहा है कि जंग अब 7 कदमों दूर है। इस ड्रिल में समुद्र से लेकर जल, जमीन और आकाश में ताइवान की घेराबंदी हो चुकी है। ड्रिल में चीन की सेनाएं J-20 स्टेलथ फाइटर जेट से लेकर TF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल तक का प्रयोग कर रही है और एक असाधारण सा युद्धाभ्यास विश्व युद्ध की आहट का एहसास करा रहा है। इस असाधारण युद्धाभ्यास में पारंपरिक मिसाइलें पहली बार ताइवान के ऊपर से गुजर रही है। समंदर में भी ताइवान की सीमा में लाल सेना अंदर घुस चुकी है। सीमा में 22 किलोमीटर अंदर तक दाखिल हुई लाल सेना जंगी जहाजों से दहाड़ रही है। सीधे सीधे सुपर शक्ति अमेरिका को ललकार रही है। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि चीनी सेना ने मीडियन लाइन को पार कर लिया है। ताइवान को पूरे 7 मोर्चों पर घेर लिया है। ताइवान को दबाव में लेकर उसे घेरने का मकसद एक और विश्व युद्ध को आवाज दे रहा है और चीन ताइवान का चौतरफा गला दबाने की कोशिश कर रहा है। इस युद्धाभ्यास में ऐसे खतरनाक मिसाइलें उपयोग की जा रही हैं जो विश्व युद्ध में की जाती हैं। 7 कदमों पर युद्ध, J-20 फाइटर जेट, HCK बॉम्बर, J-11 फाइटर जेट, टाइप 05 2D डिस्ट्रॉयर के साथ ही टाइप 056A कॉवर्ट और TF-11 शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलों को इस युद्धाभ्यास में तैनात किया गया है। इससे पहले अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट और TF-17 हाइपरसोनिक मिसाइलों को युद्धाभ्यास में शामिल किया गया है। 25 साल के बाद पहली बार ये हो रहा है जब चीन ने ड्रिल जोन के 5 इलाकों को ताइवान की सीमा में बनाया है। मतलब साफ है कि PLA इसे ताइवान की लाइन मानने से इनकार कर रहा है। वो साफ साफ ताइवान को उकसाने का प्रयास कर रहा है। इस युद्धाभ्यास में खतरनाक रॉकेट्स को दागा जा रहा है। दुनिया में इन रॉकेट्स को मिस्ट्री वेपन के नाम से जाना जाता है। ताइवान फ्रंट पर मिस्ट्री वेपन 370 mm वाले PCL-191 दूर तक निशाना बनाते हैं। ताइवान की रेंज में 350 किलोमीटर दूर इस वेपन को दागा गया। इसकी अधिकतम रेंज 500 किलोमीटर बताई जाती है। वहीं इस ड्रिल में चीन की सेनाएं J-20 स्टेलथ फाइटर जेट से लेकर TF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल ताइवान की सीमा में दाग रही है। कुल मिलाकर इस युद्धाभ्यास में PLA अपने सबसे एडवांस सिस्टम का उपयोग कर दुनिया को खुद की शक्ति दिखा रही है। तो वहीं सीधे तौर पर युद्ध की संभावनाओं के अनुसार आगे की तैयारी कर रही है, जिसमें दुनिया ऐसे मिसाइलों और फाइटर जेट को देख रही है जिससे ताइवान समेत दुनिया की सांसें थम रही है। ऐसे में चीन इंतजार कर रहा है कि कब अमेरिका उससे युद्ध लड़ने को आगे आएगा। लेकिन चीन फिलहाल वो तमाम कोशिश कर रहा है जिससे ताइवान को उकसाया जा सके। लेकिन ताइवान फिलहाल देखो की स्थिति में खड़े होकर अंदर खाने युद्ध की तमाम तैयारी कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया।
भले ही चीन ने युद्धाभ्यास के सहारे ताइवान को उकसाना शुरू कर दिया है, लेकिन सच ये भी है कि ताइवान पर जीत चीन के लिए कतई आसान नहीं होगी, क्योंकि ताइवान पर जीत के लिए चीन को 7 मोर्चों पर जीत की जरूरत है। लेकिन इन 7 मोर्चों में से 2 मोर्चों पर ताइवान का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। गुरिल्ला युद्ध में माहिर है, 35 लाख ताइवानियों के आगे चीन बौना सा है। तो वही अमेरिका जैसे देशों का साथ इस युद्ध को यूक्रेन से भी भयानक बना सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। चीन ताइवान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। विश्व युद्ध का बिगुल बज रहा है। महायुद्ध का वक्त मुकर्रर कर रहा है, क्योंकि चीन डरने को तैयार नहीं है, तो अमेरिका पीछे हटने को तैयार नहीं। साउथ चाइना सी में बसी ताइवान को लेकर दुनिया की 2 सुपर पावर के बीच जंग जैसे हालात पैदा हो गए हैं। चीन ने बड़े पैमाने पर अपने जंगी जहाज और फाइटर जेट से ताइवान की घेराबंदी कर दी है। चीन का इरादा ताइवान को बाकी दुनिया से काट देने और पूरे इलाके में नो फ्लाई जोन बनाने का लग रहा है। देखिए, ऐसा है कि अगर चीन ताइवान को हड़प लेता है तो भारत के ऊपर क्या इम्प्लीकेशन है, बहुत भारी इम्प्लीकेशन है। एक तो चीन को जो ताइवान है वो चीन की नेवी के लिए एक बहुत बड़ा रोड़ा है रास्ते का, जिसको वो जब तक नहीं रिमूव करता उसकी जो नेवी है वो फ्रीली पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन में ऑपरेट नहीं कर सकती, नंबर 1। नंबर 2, अगर चीन ताइवान को हड़प लेता है, चीन की फौज का बड़ा हिस्सा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का अभी ताइवान के बरखिलाफ डिप्लॉयड है, वो सारा फ्री हो जाएगा भारत के खिलाफ आने के लिए। वी विल फ्री अप चाइनीज फोर्सेस टू प्रेशराइज इंडिया। तो ये हमारे हित में नहीं है, साफ बात, बिल्कुल हित में नहीं है कि चीन ताइवान जैसे देश को हड़प जाए। अगर वो हड़प के डिकार ले लेता है तो फिर कल खतरा है वियतनाम को, कल खतरा है सिंगापुर को, मलेशिया को, इंडोनेशिया को, छोटे छोटे देश। खतरा जापान के लिए बढ़ रहा है, साउथ कोरिया के लिए बढ़ रहा है, तो वो तो है ही है। लेकिन हमको खतरा बढ़ेगा डायरेक्टली, क्योंकि जो सारे फोर्सेस रिलीज होंगे ताइवान फ्रंट से वो सब भारत के बरखिलाफ आ सकते हैं। I think Speaker Pelosi's visit to Taiwan is completely justified from a U.S. point of view, and China ratcheting up this as a major issue does not bode well for the future relationship between the United States and China, and the relationship between China and Taiwan. That we heard from the news that they sent 21 aircrafts, but we don't know where they went or what their purpose was. In fact, it was supposed to be a deterrent or a show of strength from China or send a signal to the US government, but we don't know what happened after that. Of course, there are impacts on trade between Taiwan and China. China has already banned about 100. उधर ताइवान ने भी ड्रैगन के खिलाफ ताल ठोक दी है। उसने चीन को जवाब देने के लिए एक वीडियो जारी किया, जिससे साफ जाहिर हो गया है कि चीन को जवाब देने के लिए ताइवान अमेरिका के विश्वास पर पीछे नहीं हटेगा। और यदि ऐसा हुआ तो एक बार फिर से दुनिया विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी हो जाएगी और ताइवान को एशिया का यूक्रेन बनने में जरा भी वक्त नहीं लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। चलिए, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद।
चाइना के बीच संभावित युद्ध से विश्व युद्ध का खतरा इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि दुनिया इसकी संभावना मात्र से दो खेमों में बंटने लग गई है। कई देश चीन और ताइवान को अपना अपना समर्थन जुटा चुके हैं, तो वहीं ताइवान की सीमा में चीनी नाकेबंदी के जवाब में अमेरिका उतर आया है और अपना युद्धपोत भेजकर वाकई दुनिया को जंग की ओर बढ़ा रहा है। ताकत के नशे में चूर ड्रैगन की ताइवान को धमकी। रूस के पैटर्न पर भरेगा हुंकार। ताकत की आजमाइश पर सख्त हुआ अमेरिका। ताइवान के साथ खड़े होने की जताई प्रतिबद्धता। क्या ताइवान दे पाएगा चीनी सेना को करारा जवाब? अमेरिकी कांग्रेसी स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद चीनी सेना ने आसमान और समंदर में युद्धाभ्यास की तैयारी शुरू कर दी है। दक्षिणी जल क्षेत्र के ऊपर चीनी सेना ने लड़ाकू विमान उड़ाकर धमाके का प्रयास किया। चीन अपनी इस गतिविधि से दुनिया के बड़े देशों को अपनी ताकत का एहसास करवाना चाह रहा है, लेकिन अब चीन की इस हरकत पर अमेरिका ने करारा जवाब दिया है। Madam President, I think it's important to remind some and inform others of how we are here. 43 years ago, with the Taiwan Relations Act, America made a bedrock promise to always stand with Taiwan. And on this strong foundation, हमारा प्रतिनिधिमंडल ताइवान आया है ये स्पष्ट करने के लिए कि हम ताइवान को लेकर अपनी प्रतिबद्धताओं से पीछे नहीं हटेंगे। हमें अपनी दोस्ती पर गर्व है। हम ताइवान की पर्याप्त आत्मरक्षा क्षमता के लिए मदद करना जारी रखेंगे। चीन की हर गतिविधि के जवाब में हम ताइवान के साथ खड़े होंगे। वो भड़काने वाली सैन्य गतिविधि को जल्द से जल्द रोकें, नहीं तो हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। ताइवान के नजदीक इस तरह की सैन्य गतिविधि से क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को कमतर करने की कोशिश की जा रही है। The chair of the Foreign Affairs Committee, Mr. Gary Meeks of New York, the chair of the Foreign Affairs Committee, Mr. Takano of California, the vice chair of the Ways and Means Committee, Congresswoman Del Bene of Washington State, the member of the Intelligence Committee and a leader in COVID fight and so many things in the Congress, Congressman
Raja Krishnamurti from, I say Illinois, he says Chicago. असल में चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और उसकी स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता का विरोध करता है। हालांकि ताइवान झुकने को तैयार नहीं है। ताइवान ने अमेरिका के साथ रणनीतिक संबंधों को बढ़ाकर चीनी आक्रामकता का मुकाबला किया, जिसका चीन कई बार विरोध कर चुका है। चीन ने धमकी भी दी है कि ताइवान की आजादी का मतलब युद्ध है। चीन ताइवान पर अपना दावा करता है। ऐसे में एक और अमेरिका ताइवान के सहारे चीन को घेरने की तैयारी कर रहा है, तो चीन पेलोसी के दौरे से भड़क उठा है। जब पेलोसी ताइवान के दौरे पर पहुंची, तब भी चाइना ने ताइवान की हवाई सीमा में घुसने का प्रयास किया और अमेरिका के सामने शक्ति प्रदर्शन करने का प्रयास किया। तो वहीं इससे पहले भी वो पिछले कई समय से बार बार अपने फाइटर एयरक्राफ्ट ताइवान की सीमा में भेजता आ रहा है। चीन और ताइवान में 70 साल से भी ज्यादा पुराना विवाद है। 1949 से पहले तक ताइवान देश नहीं हुआ करता था। 1949 में गृह युद्ध के बाद दोनों अलग हो गए। कम्युनिस्ट समर्थकों ने चीन पर कब्जा कर लिया था और उसके प्रतिद्वंदी नेशनलिस्ट समर्थकों ने ताइवान में सरकार बनाई थी। कभी ताइवान पर चीनी राजवंश का राज हुआ करता था, बाद में ये जापान के हाथ में चला गया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद चीन ने कब्जा कर लिया और फिर राष्ट्रवाद बनाम वामपंथ की लड़ाई ने इसे अलग देश बना दिया। 1 अक्टूबर 1949 को माओ त्से तुंग ने बीजिंग में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की घोषणा की। तब तक चियांग काई शेक और कुओमितांग के करीब 20 लाख लोग भागकर ताइवान आ गए। दिसंबर 1949 में चियांग ने ताइपे को अपनी राजधानी घोषित किया और इसका नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना रखा। करीब 20 सालों तक दोनों देशों के बीच कोई संपर्क, कारोबार या डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं थे। अमेरिका ने भी ताइवान को ही चीन की असली सरकार के तौर पर मान्यता दे रखी थी। संयुक्त राष्ट्र में भी ताइवान की सरकार को ही जगह दी गई। लेकिन 1970 के दशक में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को असली चीनी सरकार माना गया। ऐसे में चीन ये भूल गया कि 49 के समय ताइवान जिस शिद्दत से चीन से लड़ा था, तब भी वो चीन के सामने हारा नहीं था। ऐसे में माना जाता है कि आज भी युद्ध होता है तो ताइवान की जनता उतनी ही शिद्दत से लड़ने को तैयार है। ताइवान के ऊपर अगर युद्ध थोपा गया तो करारा जवाब दिया जाएगा। इसका एक सबूत ताइवान ने पेलोसी के देश में मौजूद होने के बावजूद दिया। ताइवान ने चीन की ज्यादतियों का जवाब देते हुए एक वीडियो शेयर किया। ताइवान ने इस वीडियो को जारी करके अपनी तैयारी दिखाने की कोशिश की। जाहिर है, अगर ताइवान पूरी तरह से तैयार है और उसे दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों का समर्थन मिलने की उम्मीद है, तो चीन की हरकतों की वजह से कभी भी हालात बेकाबू हो सकते हैं। चीन ने अपने मंसूबे के मुताबिक रिपब्लिक ऑफ चाइना को कब्जाने का प्रयास किया तो तीसरा विश्व युद्ध भड़कना लगभग तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। और चलिए इसी के साथ हमारे खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।